दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं प्रियंका तिवारी। अयोध्या जिले में थाना कोतवाली बीकापुर के मरुई सहाई सिंह के बढ़ई का पूर्वा में ब्रिजेश यादव के साथ प्रेम संबंध बनाकर रही अंजलि किन्ना ब्रिजेश यादव के दूसरी शादी की आहट पाकर अपने घर प्रतापगढ़ से पहुंची बीकापुर ऑनलाइन और कोतवाली बीकापुर में शिकायत पत्र देकर दूसरी शादी रोकवाने हेतु लगाई न्याय की गुहार। मीडिया से रूबरू पीड़िता अंजलि किन्ना का आरोप ससुराली जनों की 10 लाख रुपए देकर की मदद और रुपया न दे पाने पर उत्पीड़न कर घर से निकाला। पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए 2 मामले न्यायालय में है विचाराधीन। ब्रिजेश यादव पीड़िता से छुपाकर करना चाह रहे दूसरी शादी। मेरी पुलिस व प्रशासन से है मांग, जब तक पीड़िता से आरोपीगणों के मध्य कोई ठोस समझौता न हो जाए तब तक ब्रिजेश यादव की दूसरी शादी रोकवाई जाए। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन पीड़िता की कैसी मदद करता है। नाम बताइए। अंजलि किन्नर नाम है और मैं प्रतापगढ़ की निवासी हूँ, प्रतापगढ़ कोहंडौर की। और कुछ साल पहले, लगभग 6 साल पहले ब्रिजेश यादव से मेरा प्रेम प्रसंग था और हम दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। उनके गार्जियन के कहते हुए, मतलब उनके गार्जियन तैयार थे, वो जानते भी थे कि मैंने शादी किया था, उनके कहने पे ही किया था। फिर मैं ब्रिजेश यादव के घर में रहती थी और धीरे धीरे वो कुछ साल बीता, जब उनका घर मकान बन गया तो मुझे डेली मारना पीटना, पैसे की मांग करना। जब तक मेरे पास पैसा था मैंने दिया, जब मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे भी उन्होंने 50,000 की मांग की, जो मैं नहीं दे पाई तो मुझे मार पीट के रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस बीच में जाके थाने में ब्रिजेश यादव और उनके डैडी सबके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा। उन लोगों ने सब ने मिलके मुझे मारा था। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया था। फिर थाने में जो है कार्रवाई हुई थी और फिर मैं अपनी बहन के यहाँ बनकट में रहने लगी थी बीकापुर। और उस बीच लॉकडाउन के बीच मैं समाज सेवा करती थी, मास्क बांटती थी गांव-गांव जाकर। उस बीच ब्रिजेश यादव और उनके पूरे परिवार मिलके मेरे ऊपर अटैक किए, मुझे मारने की कोशिश की, मारा पीटा भी था खूब। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया था बीकापुर थाने में। फिर उसके बाद मेरा लगभग 10 लाख रुपए ऐंठा हुआ है और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक हमारा उनका कोई ठोस समझौता ना हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुझे सुनने में आया है कि उनका इसी महीने के लगभग शादी पड़ी हुई है। मैं उनको शादी नहीं करने दूंगी जब तक मेरा कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब तक मेरा समझौता ना हो उस बीच मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन्होंने जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, उनको मालूम था कि मैं एक किन्नर हूँ। ये जानते हुए अगर वो लोग मुझे मार पीट सकते हैं, मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, तो एक लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। कानून से कि मेरी जो है वो सुना जाए, मेरी समस्या का उसका उपचार किया जाए।